गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको शीर्ष लंब की रचना करना सिखाया गया था पिछले वीडियो में, और साथ ही ये बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज में जब हम तीनों शीर्ष लंबों की रचना करते हैं तो तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, और इसलिए ही त्रिभुज के शीर्ष लंबों को संगामी कहा जाता है। त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है ना बच्चों। और ये जो शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु होते हैं इन्हें हम लंब केंद्र कहते हैं, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है। उसके साथ ही साथ पिछले वीडियो पर त्रिभुज में लंब केंद्र की रचना कैसे की जाती है ना। अर्थात जब भी आपको लंब केंद्र प्राप्त करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंबों की रचना करनी है, ठीक है बच्चों। तो इसे समझाया गया था और ये कहा गया था आपको कि आप त्रिभुज की रचना कर शीर्ष लंब की रचना करें, लंब केंद्र प्राप्त करें, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के त्रिभुजों को अर्थात न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र ज्ञात करना है। अर्थात इन तीनों त्रिभुजों की रचना कर आपको इनमें शीर्ष लंबों की रचना करना है, तीनों शीर्ष लंबों को, ठीक है। और देखना है कि लंब केंद्र की स्थिति क्या होती है, अर्थात लंब केंद्र कहाँ प्राप्त होता है ना बच्चों। तो चलिए अब हम इस वीडियो पर देखते हैं कि तीनों त्रिभुजों में हमें लंब केंद्र कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक ये क्वेश्चन हो गया। आप मोबाइल को थोड़ा मूव कर लीजिएगा अगर आपको देखने में दिक्कत हो। पहला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों में लंब केंद्र ज्ञात करना, ठीक है, विभिन्न। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंतर्गत न्यून कोण त्रिभुज की रचना कर उस पर लंब केंद्र ज्ञात करें। देखिए इसमें मेन चीज़ है ये, पहली बात तो न्यून कोण, कैसा त्रिभुज कहा जा रहा है, न्यून कोण, और क्या ज्ञात करना, लंब केंद्र। ओके बच्चों, तो अब हम न्यून कोण त्रिभुज की रचना करते हैं और देखते हैं कि लंब केंद्र कैसे प्राप्त किया जाता है। स्केल को रखेंगे यूँ बिल्कुल सीधी। सबसे पहले हम एक आधार रेखाखंड खींच लेंगे जो त्रिभुज का आधार होगा, किसी भी लंबाई की, आपको जैसा उचित लगे, है ना। कोई इसमें लंबाई मेंशन नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक स्ट्रोक में ही खींचना है हमें, है ना। 2-3 बार पेंसिल को घुमाना है। देखिए एक बार पेंसिल को बस मूव किए और हमने एक प्राप्त कर लिए, ऊपर एक बिंदु बना दिए बच्चों। न्यून कोण त्रिभुज प्राप्त करना है तो ऊपर एक बिंदु बना दिए, और इस बिंदु से यूँ हम रेखाखंड के बिंदुओं को मिला देंगे, है ना। ये देखिए ये मिला दिए, इस प्रकार ये हमें एक न्यून कोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक है। देखिए तीनों जो कोण हैं ये हमारा न्यून कोण होना चाहिए, है ना। तो न्यून कोण है ये हम कैसे जज करेंगे, तो पहली बात तो है कि आप चांदे से प्रोटेक्टर से आप माप लो, है ना बच्चों। लेकिन देखिए मेरे पास प्रोटेक्टर फिलहाल नहीं, तो हम क्या किए, देखिए 90 डिग्री होता है स्केल और पेंसिल के बीच में, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 से कम दिख रहा है रेखा, मतलब न्यून कोण है ना। ये देखिए लंबवत रखेंगे, ये 90 डिग्री होता है, दोनों के बीच 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है रेखा, मतलब ये न्यून कोण है। इसका मतलब जो तीनों कोण हैं ये हमारे कैसे हैं, न्यून कोण, मतलब यह न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब हम क्रमशः शीर्ष ए से सम्मुख भुज बी सी पर लंब खींचेंगे, बी से सम्मुख भुज ए सी पर लंब और सी से ए बी पर लंब खींचेंगे, ठीक है। लंब खींचने की प्रक्रिया आपको पता ही, हमने ले लिया कंपास को ध्यान से देखिए, पेंसिल छोटी है, कंपास से छोटी है और बिल्कुल ये हिल नहीं रहा है, इसके जो नोक हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो उपकरण बिल्कुल सही है। अब देखिए लंब खींचने की रचना ए से खींचना है तो ए पर नोक को रखेंगे और रेखा से पेंसिल को आगे बढ़ाएंगे। जैसे रेखा से बाहर की ओर निकलेगा तो हम एक बार यूं चाप खींच लेंगे बच्चों, है ना। देखिए हमने एक चाप बना लिया, ऐसा चाप खींचा है जो रेखा खंड को 2 जगह प्रतिच्छेद करे। देखिए यहाँ पास एक प्रतिच्छेद किया, दूसरा यहाँ पास प्रतिच्छेद किया, दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर हम पेंसिल से निशान बना देंगे और कंपास को नोक पे रखकर आधा से ज़्यादा चाप ले लेंगे और फिर ये नीचे की ओर काट लेंगे, यूँ काटें। अब दूसरे बिंदु पर रखकर यूँ काटेंगे, देखिए ज़रा ध्यान से। इस प्रकार दोनों चापों का फिर से हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बिंदु शीर्ष ए से स्केल की सहायता से बिल्कुल मिला देंगे सीधी, है ना। तो देखिए ए से लेकर भुजा तक हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचे सतत, और इधर असतत रेखा खींच दिए हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल वो पता चले कि वो लंब है।
अब आप चाहें तो प्रोटेक्टर से माप लेंगे कि सचमुच 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, है ना। ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ समकोण का निशान बना देंगे। तो पहला शीर्षलंब हमारा प्राप्त हो चुका है। अब अगला हम बी से खींचेंगे एसी भुजा पर। सुविधा के लिए कॉपी को घुमा लेंगे हम। अब ये बी पर नोक को रखें, इसके पेंसिल को आगे की ओर बढ़ाएं, है ना, और यूँ चाप काट लेंगे। दोनों चापों के कटान बिंदु को मिला लेंगे जो भुजा के साथ कट रही है। अब हम बिंदु पर रख करके कंपास को आधा से ज़्यादा फैला लेंगे और फिर देखिए हम कैसे चाप काट रहे हैं। फिर से दोनों बिंदुओं पर रखकर हम यूँ चाप काट लेंगे। अब बी से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लेंगे। भुजा तक बिल्कुल सतत रेखा रहेगा हमारा, और भुजा के बाद असतत, असतत मीन्स डॉटेड, देखिए ये थोड़ा थोड़ा दूर में ऐसे खींच लेंगे हम, ठीक है। इसे भी माप लेंगे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, बन रहा है तो फिर यहाँ समकोण का निशान दे देंगे। इस प्रकार दो शीर्षलंब प्राप्त हो चुके। अब देखते हैं सी से, सी बिंदु से ए बी पर। फिर सुविधा के लिए घुमा लेंगे हम। सी पर नोक को रखें, सीधा ले गए, भुजा से जैसे बाहर निकला, बहुत ही सफाई से अपन जो है चाप खींचेंगे ताकि स्पष्ट रहे, मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर बिंदु बना देंगे। अब आधा से ज़्यादा लेकर के दोनों बिंदुओं से चाप काट लेंगे। ये हो गया। ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ए और बी बिंदु जो रेखाखंड है ना, ए बी रेखाखंड पर अब ये हम सी से लंब खींच लेंगे। देखिए सीधी खींचें सतत, और इधर फिर डॉटेड रेखे खींच लेंगे हम। तो इस प्रकार देखिए ये भी हमें एक लंब प्राप्त हो चुका है। माप लेंगे और समकोण का निशान बना देंगे। ध्यान ये रखना कि जब भी शीर्षलंब रहेगा बच्चों तो 90 डिग्री का निशान, समकोण का निशान जरूर से बनाएंगे हम, है ना। इस प्रकार देखिए अब तीनों शीर्षलंब आप देख पा रहे होंगे कि तीनों शीर्षलंब की रचना हम कर चुके हैं, और नाम भी दे देंगे डी, यहाँ दे दिए ई और ये दे दिए एफ। और तीनों शीर्षलंबों को हम देख पाते हैं कि ये तीनों एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। देखिए खुद ब खुद एक बिंदु से गुजर रहे हैं। अगर आपका रचना बिल्कुल सही है तो ऑटोमेटिक ये एक ही बिंदु से गुजरेगा, और इसी बिंदु को हम कहेंगे लंब केंद्र। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र प्राप्त हो चुका है। देख पा रहे होंगे आप बिल्कुल स्पष्ट। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज की रचना कर उस पर लंब केंद्र ज्ञात करें। ठीक है, दूसरे प्रकार के त्रिभुज पर आ जाते हैं हम। फिर से स्केल रखेंगे हम, बिल्कुल सीधी रखेंगे। आधार रेखाखंड, आधार भुजा खींच लेंगे। इस प्रकार से त्रिभुज के दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें तीसरा बिंदु प्राप्त करना है, लेकिन तीसरा बिंदु ऐसा हो जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींचा जा सके। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा बच्चों कि हम प्रोटेक्टर रख करके एक 90 डिग्री का कोण बना लें, या कंपास से भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आपको सिखाया गया है चाप काटते हुए। मेरे पास हम उससे भी अपने दूसरे तरीके से बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इस किलो को रख करके सेट स्क्वायर रख करके बनाया जा सकता है। तो सेट स्क्वायर के जैसे हम इसको यहाँ रख के बना रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सीधा मिलाएंगे हम। और कई तरीके होते हैं, एक तरीका ये भी देखिए 90 डिग्री बनाने का कोण, है ना। सेट स्क्वायर जैसा रख के बनाते हैं, वैसे ही मेरे को फ़िलहाल कुछ मिल नहीं पा रहा था, तो हम जो था मेरे पास उसी से हम बना दिए। ये स्केल से बना दिया हम। ये देखिए बिंदु प्राप्त कर चुके हैं, मिला देंगे इसे।
अब इन दोनों बिंदुओं को भी आपस में मिला देंगे हम। देखिए समकोण दिख रहा है। एक बार पुष्टि जरूर कर लेंगे कि ये समकोण है कि नहीं, इसके लिए आपको प्रोटेक्टर से 90 डिग्री को मापना पड़ेगा बच्चों, है ना। चलिए अब हम इसमें भी देखते हैं कि लंब केंद्र कहाँ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम नाम दे दें पी क्यू आर। पी से भुजा क्यू आर पर लंब खींचेंगे, ठीक है, मतलब 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। प्रक्रिया पर जाते हैं हम। कंपास के नोक को रखें, फैलाएं, चाप काट दिए। अब चाप काटे तो देखते हैं कि एक जगह तो कट रहा है, बिंदु प्राप्त हो रहा है, भुजा से टच हो रहा है, लेकिन चाप का जो दूसरा घुमाव है वो भुजा पे तो कट नहीं पा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम भुजा को पीछे की ओर थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए कैसे बढ़ाते हैं। दोनों जगह पर काट दी नीचे की ओर। अब इस कटान बिंदु को हम शीर्ष से पी से मिला देंगे। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि वो जो भुजा था उसी के ऊपर लंब खिंचा रहा है। देखिए भुजा के ऊपर ही लंब खिंचा रहा है, ये देखिए भुजा ही लंब बन गया, है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए ऐसा प्राप्त होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि भाई हम लंब खींच रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में तो ऑलरेडी वहाँ 90 डिग्री का कोण होता ही है, तो लंब तो भुजा ही होगा। फिर भी हम एक बार लंब खींचकर वहाँ प्रक्रिया का जरूर दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम खींचते हैं शीर्ष क्यू से। तो सम्मुख भुजा पर खींचेंगे, नोक को रखें, सामने की ओर फैलाएं, जैसे भुजा से आगे की ओर निकला, चाप काट दिए हम, चाप काट दिए हैं। और जो चाप भुजा को काट रही है दो बिंदु पर, उन दोनों बिंदुओं पर फिर से नोक को रख के एक फिर चाप काट लेंगे, दो चाप। दोनों चाप जहाँ कट रहे उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बिंदु क्यू से यूं मिला देंगे, ठीक है, भुजा तक सतत, फिर उधर डॉटेड समकोण का निशान बना देंगे। लेकिन उससे पहले एक बार प्रोटेक्टर से आप पुष्टि जरूर कर लेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन तो रहा है। चलिए अब हम पी और क्यू से तो खींच चुके हैं, अब बिंदु शीर्ष आर से हमें लंब खींचना है। तो फिर से आर पे नोक को रखेंगे और फिर आगे की ओर फैलाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि शीर्ष लंब कहाँ प्राप्त होगा? जरा दिमाग लगाइए। भुजा ही होगा, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री के कोण बना ही रहा है ना। तो यही भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। फिर भी रचना करके देखते हैं। देखिए हमने चाप काटा है, तो चाप इस भुजा को यहाँ पास काट रहा है, लेकिन इधर तो काट ही नहीं रहा है, प्रतिच्छेद है ना। तो बढ़ा देंगे, या बढ़ा हुआ है तो फिर ठीक बात है, हम पहले से बढ़ा हुआ था, लंब खींचे हैं तो उसी पर काट रहा है। तो यहाँ दोनों कटान बिंदु पर रखकर फिर से नीचे की ओर काट देंगे, ये देखिए। और फिर इसे हम यूं मिला देंगे। देखिए देखिए आर क्यू जो भुजा था उसी के ऊपर लंब आ गया ना बच्चों। तो मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो दो भुजा होती है, जो समकोण बनाते हैं आपस में, वो भुजा के ऊपर ही लंब प्राप्त होंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रक्रिया को नहीं दर्शाएंगे। इस पर देखिए जैसे कि यहाँ आता तो है, लेकिन देखिए मेरा बिल्कुल कटान दिख रहा है, तो लग रहा है कि हमने शीर्ष लंब की रचना की है। अब देखिए तीनों शीर्ष लंब कहाँ मिल रहे, जरा सोचिए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कहाँ मिल रहे हैं? देखिए इसी बिंदु पर मिल रहे हैं तीनों, एक दूसरे को यहीं पास टच कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं? जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है जिस शीर्ष पर, वहीं टच कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज पर लंब केंद्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो जहाँ समकोण बनता है उसी शीर्ष पर प्राप्त होते हैं। तो अब हम यहाँ दर्शा देंगे पेंसिल से खींच के रेखा द्वारा कि भाई ये हमारा लंब केंद्र है। हो गया। देखिए एक बार आप चाहें तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंब केंद्र कहाँ प्राप्त होता है, तो एक बार लिख भी देंगे कि अतः, है ना, अतः समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र उस शीर्ष पर प्राप्त होता है
है ना, एक लाइन में ऐसा लिख देंगे, होता है जहाँ समकोण हो, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र उस शीर्ष पर प्राप्त होता है जहां समकोण हो। डेट्स ऑल बच्चों, बहुत ईजी है, मजेदार भी है। देखिए अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज में भी लिख दीजिए आप चाहे तो। न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर प्राप्त होता है ना, अंतः भाग में, अंतः भाग में। अब वो जैसे समकोण आए तो अंतः से न्यून कोण से बढ़ के समकोण में गया तो खिसक के कहाँ आ गया, शीर्ष पर। अब देखते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र की रचना करना। सबसे पहले आधार खींच लेंगे हम, चलिए अब हाँ आधार खींच लेंगे। उसके बाद ये शीर्ष बना लिए। अब आपको पता है बच्चों कि अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक, तो एक ऐसी भुजा की रचना कर लेते हैं जो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाए। बहुत ही सरल अधिक कोण बनाना है ना। देखिए जब तक माप नहीं दिया हो तब तक न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज की रचना हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम अभी किए हैं, है ना। लेकिन जब माप दिया हो वो आगे आएगा, जब माप दिया हो तो फिर तरीका कुछ और होगा। देखिए अधिक कोण त्रिभुज नाम दे देंगे LNS, है ना। अब चलिए बारी बारी से, सबसे पहले हम भुजा L से, शीर्ष L से NS भुजा पर लंब खींचेंगे। चलिए खींचते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। तो L पर हम शीर्ष को रखेंगे, नोक को रखेंगे, और देखिए भुजा से आगे निकालना है, लेकिन यहाँ भुजा स्पष्ट आ नहीं पा रहा, तो हल्का से देखिए हमें आगे दिख रहा है ना, देखिए हल्का से आगे है, मेरे हाथ के कारण आपको दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। देखिए खींच लिए, देखिए भुजा को यहाँ काटा, लेकिन इधर तो भुजा है ही नहीं, कोई बात नहीं। स्केल को रखेंगे हम और फिर यूँ भुजा को हल्का से, देखिए बिल्कुल सीधा, भुजा आगे पीछे नहीं होना चाहिए भाई, उसी भुजा को मिलाते हुए आगे की ओर हम एक हल्का सा रेखा खींच देंगे। एकदम गाढ़ा नहीं खींचना, हल्का से खींचना है। उस पर पेंसिल नहीं चलाएंगे, भुजा पर नहीं चलाएंगे ना, वो सिर्फ ऊपर से हम चलाए हैं। डबल मत खींच, भुजा मोटा हो जाएगा वरना। दोनों भुजा को जो चाप काट रहे हैं वहाँ पर हम बिंदु बना दिए हैं, है ना। और अब बच्चों दोनों बिंदु पर कंपास को रखते हुए नीचे की ओर प्रतिच्छेद करेंगे, है ना। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु को L से मिलाते हुए देखिए हम सीधी एक लंब खींच लेंगे। देखिए ऐसे तो आपको लग रहा हो कि भुजा से टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन कल्पना कीजिए जब हम भुजा को पीछे, देखिए भुजा को जब बढ़ाएं हम पीछे की ओर, इस भुजा को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये लंब कट रहा है, देखिए आप, है ना। चलिए अब हम N से सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हैं। N पर नोक को रखें, भुजा को आगे की ओर बढ़ाएं इसे हम, चाप जो भुजा पर ये हो रहा है उस पर हम नोक को रखेंगे और फिर से देखिए प्रक्रिया तो आप समझ ही पा रहे होंगे। प्रतिच्छेद बिंदु को हम इस भुजा से मिला देंगे, शीर्ष से मिला देंगे, शीर्ष से सीधा मिलाएं इधर, और इधर असतत, है ना। ये समकोण बंध प्राप्त हो चुका है हमें। पर दूसरा
शीर्षलंब की रचना भी हो चुकी है, 2 शीर्षलंब। पहला शीर्षलंब वो हो गया, दूसरा शीर्षलंब। अब हम तीसरी शीर्षलंब की रचना करते हैं जो शीर्ष एस से खींचा जाएगा, शीर्ष एस से। हाँ, तो चलिए इस एस पर नोक को रखें, पेंसिल को आगे बढ़ाएं। देखिए हल्का सा तिरछा हो रहा है भुजा यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस घुमा देंगे हम, है ना। इस प्रकार चाप काट दिए। अब चाप जो है भुजा को वहाँ तो काट रहा है, तो इधर तो नहीं काट रहा, तो हम क्या करते हैं फिर से जैसे पहले किए थे ना, पहले भुजा में, वैसे अभी भुजा को हल्का सा आगे बढ़ा देंगे ताकि चाप पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो सके। देखिए एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ मिला और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ मिला। अभी दोनों प्रतिच्छेद बिंदु पर देखिए, अब दो जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों पर कंपास के नोक को रखकर इधर काटेंगे हम। ये इधर एक कटा, काट दीजिए बिल्कुल। दूसरा यहाँ नहीं रखना, देखिए यहाँ काटेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम इस शीर्ष पर, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर छोड़ के शीर्ष पर काट देते हैं, है ना। अगर प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेते हैं और फिर इसको मिला देते हैं तो ये गलत होता है बच्चों। देखिए अब ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, देखिए ज़रा ध्यान से, कहाँ बनेगा, भुजा के साथ 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान ये रखना है, हमें शीर्ष पर बिल्कुल नहीं रखना है, जबकि 90 डिग्री ऐसे आना था, 90 डिग्री है ना। समझ ही गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो गलती वो नहीं करेंगे, हमें प्रतिच्छेद बिंदु पर ही, है ना। देखिए फिर से देखिए, चाप काट लेंगे, है ना। प्रक्रिया को एक बार फिर से हम रिपीट कर ले, क्योंकि अब बहुत सारे चाप हो चुके हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चाप काट लिए हम, खैर समझ तो गए हैं आप। अब देखिए, अब इस नोक पे रखें हम, ये तक चाप था बिल्कुल हमारा सही, बिल्कुल है ये। अब हम शीर्ष पर नहीं, इस प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए पहले हम शीर्ष पर रखें, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर रखेंगे हम, है ना। बच्चे यहाँ गलती करते हैं बोल के हम इसको हाईलाइट किए थोड़ा यहाँ। हाँ, ये हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब इसको हम ऐसे से मिला देंगे। चाप था, चाप के 2 बिंदु प्राप्त हुए, दोनों बिंदु पर काटे प्रतिच्छेद बिंदु, तो नीचे वाला प्राप्त हुआ। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को ऐसे मिला देंगे हम, है ना। अब देखिए ये भी भुजा को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये देखिए भुजा को जब हम आगे बढ़ाएं वहाँ तो टच कर रहा है। देखिए ये भुजा था, ये भुजा सेम एक ही जैसा, तो जहाँ समकोण बन रहा है वहाँ समकोण का निशान दे दिया, वहाँ समकोण बन रहा है। अब देखिए ये एक शीर्षलंब, दूसरा शीर्षलंब, तीसरा शीर्षलंब, तीनों मिल रहे हैं क्या, तीनों कहीं मिल रहे हैं क्या, अभी नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 2 शीर्षलंब तो मिल सकते हैं। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले शीर्षलंब को हम आगे बढ़ा देंगे, पहले शीर्षलंब को थोड़ा सा आगे, देखिए कट गया, 2 शीर्षलंब प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा शीर्षलंब को काटने मिलाने के लिए अब हम क्या करेंगे, उस शीर्षलंब को आगे बढ़ा देंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे। देखिए अब देखिए, अब यहाँ हमें तीनों शीर्षलंब जो है एक ही बिंदु पर कट रहे हैं, मतलब संगामी हैं, और इसे हम नाम दे देंगे लंब केंद्र। ठीक है बच्चों, बाद बाकी DEF आपको देना ही है ना। ये देखिए लंब केंद्र प्राप्त हो चुका है ना, तीनों शीर्षलंब यही कट रहे हैं। मज़ेदार बात है बच्चों, देखिए इसमें न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर प्राप्त हुआ, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर प्राप्त हो रहा है बच्चों, है ना। ध्यान देंगे, लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में बाहर की ओर प्राप्त होता है, बाह्य भाग में। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं अतः, चलिए क्या लिखेंगे, दोहराइए, अतः अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाह्य भाग में, है ना। ये बाहर भी लिख सकते हैं, और बाह्य भाग में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा, हम बाहर लिख चुके हैं, अब बाह्य भाग में लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। बाहर प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से न्यून कोण त्रिभुज
में अंदर, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष पर और अधिक कोण त्रिभुज में बाहर की ओर प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद है कि आप तीनों त्रिभुज में लंब केंद्र प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है।